हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। उम्मीद थी कि कोरोना के संक्रमण को काबू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोरोना के मामले आज लाखों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने अनलॉक की शुरुआत की है, जिसके बाद कई सार्वजनिक जगहों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है, लेकिन यहां पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की बन जाती है कि वो खुद को कोरोना संक्रमण से आखिर कैसे बचाएं। यानी अब लॉकडाउन को खोल दिया गया है, लेकिन आम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे हम आपको सावधान कैसे आपको रहना है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। सुरक्षित कैसे रखा जाए, अपने आप को कैसे आप सावधान और सचेत रख सकते हैं, वो भी हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और अनलॉक में जिम्मेदारियां जब हर रूप में बढ़ चुकी हैं तो क्या चीजें खुली हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सामूहिक अनुष्ठान पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल में ये सभी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी। जूते चप्पल को धार्मिक स्थल पर अनुमति नहीं है, यानी कि आप पहन करके वहां नहीं जाएंगे। जूते चप्पल रखने की खुद की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप किसी भी धार्मिक जगह पर जा रहे हैं तो आपको जूते चप्पल रखने के लिए आपको खुद ही इंतजाम करने होंगे। वहीं मॉल और रेस्टोरेंट में क्या चीजें हैं, क्या अभी तक जो तैयारियां हैं वो किस रूप में है। एक ग्राहक के जाने पर टेबल को सैनिटाइज करना होगा यदि आप रेस्टोरेंट जाते हैं। डिस्पोजेबल मेन्यू रखने की सलाह दी गई है प्रशासन की तरफ से। और एसी से 70% ताजा हवा आनी चाहिए, यानी कि उस रूम के अंदर जो ताजा हवा है वो वहां पर आनी चाहिए। मॉल में गेमिंग जोन फिलहाल बंद रहेंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बार बार कहा जा रहा है। वहीं होटल में खाने के लिए रूम सर्विस को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि आप होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट बने होते हैं वहां पर आपको जाने के लिए फिलहाल मनाही है। और आपकी अगर आप किसी भी तरीके से खाने के लिए मांगते हैं वहां पर और सर्विस वो चाहते हैं तो आपको रूम पर ही, आपके कमरे में ही वो सर्विस दी जाएगी। और ये हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि अनलॉक में जो जिम्मेदारियां हैं किस रूप में हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और लेकिन जब ये जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं तो क्या और तैयारियां यहां की जानी चाहिए, सरकार की रणनीति क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से शुरुआत उन सवालों के साथ करना चाह रहा हूं जो कि हमारे दर्शक ये समझना चाह रहे हैं, उनके जो सवाल हैं वो भी ये पूछना चाह रहे हैं। और लगातार ये जो सवाल है काफी समय से वो चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन अब जब 8 तारीख के बाद से कुछ चीजों के अंदर और रियायत दी गई है, मॉल, रेस्टोरेंट और साथ ही साथ धार्मिक स्थल, ये सभी चीजें जब खोली जा रही हैं तो जिम्मेदारी अब आम लोगों की बढ़ चुकी है। तो क्या और किस रूप में हमें और ज्यादा ध्यान रखना होगा, एहतियात बरतना होगा, सावधानी यहां पर हमें बरतने की जरूरत है? देखिए, सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी, वो तो आपकी मजबूरी है। अगर आप जैसे ही चूकेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो कोरोना वायरस इंतजार कर रहा है कि आप कब गलती करें, कब चूकें और कब वो आप पर संक्रमणित हो जाए। ये तो आप मान के चलिएगा। ठीक है। अब सरकार ने सारी जिम्मेवारी जो है वो धीरे धीरे आम जन पर डाल दी है। अब जो रेस्टोरेंट खोलेगा तो कौन खोलेगा? आम जन खोलेगा। मॉल खोलेगा तो कौन खोलेगा? वहां सफाई का ध्यान रखेगा तो कौन रखेगा? प्रबंधक, दुकानदार, वहां के स्वास्थ्य जो कर्मी हैं जो साफ सफाई रखेंगे। रेस्टोरेंट में अगर जो खाना बनाने वाले लोग हैं तो वो, और खाना खाने वाले लोग हैं वो, तो सभी। अब इसका मतलब मॉल खोल दिए, रेस्टोरेंट्स खोल दिए, तो इसकी जिम्मेवारी सीधे सीधे आम जन पर आ गई है। सरकार का रोल जो है वो केवल हिदायतों तक ही रह गया है। तो अब इसका जो पालन है वो आम जन को पहले से और ज्यादा सावधानी से करना था। पहले आम जन को सरकार ने रोक दिया, बाहर नहीं गए, जनता सरकार ने आपको बचा लिया। फिर धीरे धीरे आपको खोला, बाहर जाने लगे तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई। और अब जो ये पूरा अनलॉक, ऑलमोस्ट पूरा अनलॉक हो गया है, तो इस समय आपकी जिम्मेवारी पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। आप ये ध्यान रखें कि आप अनलॉक नहीं हुए हैं, आपके चारों तरफ की सुरक्षा आपको लॉक करके ही रखनी है। नहीं तो ये जो सरकार ने कुछ तो सोचा होगा इस बारे में। अब ऐसे ही रियायत नहीं दी होगी,
कुछ तो सोचा होगा इस बारे में कि अगर छूट देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के लिए, जब वो भी तब जब संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या, किस सोच के साथ सरकार ने ये फैसला लिया है कि और ज्यादा रियायत दी जाए? क्या खतरा कम हो रहा है? क्योंकि संक्रमण के मामले तो बढ़ रहे हैं और रोज जो है हम देख रहे हैं कि मौत भी हर रोज जो है हो रही हैं। तो ये खतरा, जब संक्रमण बढ़ रहा है तो खतरा किसी रूप में कम होता नजर आ रहा है, और ये रणनीतिक फैसला क्या सरकार का सही है? पंकज जी। देखिए शुभेंदु जी, 135 करोड़ की जनता है और 135 करोड़ की जनता को बांधे रखना सरकार के लिए संभव नहीं था। दूसरा कि आर्थिक नीति भी है, अगर खाने के लाले पड़ गए, सरकारों को सरकार चलाने के लाले पड़ गए, उद्योगपतियों के लिए भी लाले पड़ गए, ऐसी परिस्थिति में एक कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो सरकार को लेना पड़ा है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो संक्रमण है उसमें से लगभग 50% लोग जो संक्रमित हो रहे हैं, 40 से 50% तक ऐसे लोग हैं जिनको ये संक्रमण तो हो रहा है लेकिन वो शरीर को किसी तरह का दुख नहीं दे रहा है, कष्ट नहीं दे रहा है, लक्षण नहीं आ रहे हैं। वो अलग बात है कि वो दूसरों के लिए खतरा है। अब रहा बाकी उसमें से, अब जो जिनको वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की या बाकी की जरूरत है वो 20% से लेके 30% तक रह गए हैं। और उनमें से भी जहां वेंटिलेटर की आवश्यकता है वहां पर उनका मानना यह है कि 5 से 10% लोग हैं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद उनको लगता है कि जो डेथ रेशियो है वो भी 3% के आसपास है। और वैसे भी तो बहुत सारी बीमारियों से हिंदुस्तान में लोग मरते ही रहते थे। तो ये मन बनाकर सरकार ने लगभग ये फैसला कर लिया है। अब पहले सरकार कहती थी ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ नहीं होना। अब सरकार करनी है कि आपने जो भी कुछ करना है वो आप कीजिएगा, हमें कुछ नहीं करना। हम सिर्फ एडवाइजरी तक लिमिटेड रह गए हैं। अब आपको अपने आप, अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको अपना ख्याल करना है, वहाँ खाना बनाने वाला अपना ख्याल करना है कि वो संक्रमित ना करे, खाना खाने वाले को संक्रमित ना हो, वहाँ के प्रबंधक को, मतलब सारी व्यवस्थाएं जनमानस पर छोड़ दी हैं। लेकिन फिर हम अब जो पूरी दुनिया की तस्वीर है, भारत के साथ साथ अगर तुलना करके देखें तो क्या हम ये माने कि अभी खतरा जो है वो धीरे धीरे टलता हुआ नजर आ रहा है? उतना घातक अब ये वायरस रहा नहीं है। ये आम जो दूसरी बीमारियां हैं अभी तक, जिससे इससे पहले तक हमने देखा, जो हमारे बीच बन चुकी हैं, तो क्या ये भी उसी रूप में रहेगी कि बीमारी रहेगी लेकिन उतनी घातक नहीं होगी? कुछ एक लोगों को होगा ये वायरस और उसका ट्रीटमेंट, इलाज होता रहेगा। शिवेंदु जी, आप ये मान के चलिएगा कि जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, अगर इस ज्यादा टेस्टिंग होगी तो ये आंकड़े और ज्यादा होंगे। अमेरिका में ट्रंप ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि अगर ईमानदारी से टेस्टिंग हो जाए तो हिंदुस्तान भी में हमारे से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। वहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है। जितनी टेस्टिंग अमेरिका ने अपने अमेरिका में की है उतनी बाकी जगह पर नहीं हो रही है। अगर वास्तव में होगी तो ये संक्रमण जो है हमारे से ज्यादा ये हिंदुस्तान में पाया जाएगा। तो अब आप ये बात मान के चलिएगा कि जो हमने लॉकडाउन किए, इसमें ये जो समय है उसको परिवर्तित किया है हमने, इसकी प्रोग्रेस को स्लो किया है। लेकिन संक्रमण खत्म हो गया है या हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। अभी हम पहले 12वें, 10वें, 11वें और अब 5वें पायदान पे हिंदुस्तान 5वें पायदान पे आ चुका है ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि इस समय आएगा, जब एक ऐसा भी समय आएगा जब अमेरिका के आसपास खड़े हो नजर आएंगे, उससे आसपास में के लेवल पे ही संक्रमण हमारे देश में भी इसकी गणना आ जाएगी। तो क्या हमें दोबारा से हमारी सरकार को रिव्यू करना चाहिए? जो अभी तक चीजें या जो निर्णय लिए गए हैं, बहुत सारी चीजों में रियायत दे दी गई है, तो क्या अब वो समय भी आने वाला है? क्योंकि हम अब जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, अमेरिका का जो पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग देशों का आंकड़ा है, हम उस फेरिस्त में सबसे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। बाकी जगहों पर हम देख भी रहे हैं कि कई जगहों पर ग्राफ रुक गया है, ज्यादा आगे तेजी से बढ़ नहीं रहा है संक्रमण, लेकिन भारत में अभी भी बढ़ रहा है। तो क्या एक बार इस सरकार के द्वारा रिव्यू कर लेना चाहिए अपने उन फैसलों को जिसमें छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है, कुछ हद तक कुछ समय के लिए और जो है उसमें रोक लगा देना क्या ठीक रहेगा? रिव्यू करना ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि इसको रिव्यू करके और बाकी करे। को ज्यादा से ज्यादा जिन प्रदेशों के अंदर ज्यादा संक्रमण पहुंच रहा है वहां पर उनकी सरकारों को कह सकती है कि आप कुछ इस तरह के निर्णय लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार अब इस स्थिति में है कि अब और आगे बढ़कर दोबारा लॉक करने का या इस तरह का कोई सिस्टम करे। अब तक पहले एडवाइजरी आती थी
कि भी कैसे आप पूरा रेड जोन घोषित कर देंगे, उसके बाद कंटोनमेंट जोन घोषित कर देंगे। आज लेटेस्ट एडवाइजरी आई है कि अगर आपके पड़ोस में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो आपको क्या है, मतलब पड़ोसियों को क्या करना है, उनको भी सलाह दी गई है। इसका मतलब ये है कि पहले जैसे हम कंटोनमेंट में पूरी बिल्डिंग सील करते थे या वो एरिया सील कर देते थे, वो भी फैसला चेंज हो चुका है। अभी एक बहुत पुराने डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि 40 साल में हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि हर बार जो है वो बार बार जो है वो नियम बदले जा रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं। और अब पूर्णतः एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग का रोल जो है वो केवल एकमात्र हल्की फुल्की सलाह देने का रह गया है, उसका एक्टिव रोल खत्म हो गया है। ठीक है, हम जरा अपने सभी दर्शकों को ये भी बताएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि अगर संक्रमण आपके इलाके के आसपास है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर पंकज जी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, और जब आप अपने घर से बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या किसी दूसरे काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं, तो क्या आपको एहतियात बरतना होगा, सावधानियां आपको क्या बरतनी होंगी, कैसे आपको इस घातक वायरस से अपने आप को बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सभी खास मेहमान, क्योंकि पंकज जी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जरा आगे बढ़ते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस बात को लेकर के यहां चर्चा कर रहे थे कि अगर, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, अलग अलग इलाकों में फैल चुका है, तो ऐसे में अगर किसी शख्स के घर के आसपास अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, सरकार के द्वारा उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन अगर उसको नहीं बनाया गया है, तो अब एहतियात के तौर पर वो शख्स खुद क्या करे, क्या सावधानियां बरतें, क्या वो करे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये समय आ गया है कि जहां पर हम सभी लोग ये मान के चलें कि वायरस है जो कहीं पर किसी को भी संक्रमित कर सकता है, और इसमें जिस आदमी को संक्रमित करता है उसका कोई कसूर नहीं है। उसने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया है जिसके कारण से हम उसको अछूत मान लें। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि संक्रमण किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ना ये राजा देखता, ना रंग देखता, ना गरीब देखता, ना अमीर देखता, ना सेक्स देखता, ना धर्म देखता, ना जाति देखता, किसी भी व्यक्ति को संक्रमित हो सकता है। बीमारी से लड़ाई लड़नी है, बीमार से नहीं लड़नी। आज टेस्ट हुआ है। हाँ, तो ऐसे वक्त में आपको, बल्कि जो व्यक्ति अगर पूरे जैसे मोहल्ले को, गली को एक कुटुंब मानकर ही हमें ये फैसला करना पड़ेगा, और जहां अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसके प्रति सिंपैथी करते हुए उसको ये कोशिश करें कि उसको सारे साधन उसके घर में ही उपलब्ध हों, उसके खाने पीने की, रहने की, बाकी की सब्जियों की, जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति बाकी लोग आगे बढ़ चढ़ कर करें, यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन पंकज, इसमें उस व्यक्ति का, उस परिवार का सहयोग करने के साथ साथ अब जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं, या जिस बिल्डिंग में संक्रमित व्यक्ति है, तो वहां पर वो लोग क्या एहतियात बरतें, उनको भी कुछ अलग से सावधानी बरतने की जरूरत है? शुभेंदु जी, बहुत साधारण नियम है, उस नियम का पालन जितनी ईमानदारी के साथ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हमें मास्क पहने रहने की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कि हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा समय तक जब दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो मास्क पहनकर रखते हैं, हैंड कितनी बार हम वॉश करते हैं, और 2 गज की जो दूरी है उसको हमने कितना अपनी मजबूरी बना रखा है। ये साधारण से नियम है, हवा में उड़ने वाला नहीं है। अगर हवा भी संक्रमित करती है तो 2-4-5 फुट तक अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, 2 गज की दूरी, तो उसमें वो कवर अप चीज हो जाती है, लगभग कवर अप हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में ये विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आपके पड़ोस में भी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वहां पर भी आपको केवल यही सावधानियां रखनी है। अगर आपकी गली में एक व्यक्ति को हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गली संक्रमित हो गई है, बल्कि आपको उस व्यक्ति की तरफ विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। और एक दूसरी बात शुभेंदु जी आपके माध्यम से कहूंगा कि आज ये जो वायरस है मानसिक रूप से ज्यादा लोगों को तोड़ रहा है। इसका जो खतरा है, अगर किसी को सामान्य बुखार भी आ जाता है, लेकिन उसकी मानसिक टॉर्चर उसको ये इतना ज्यादा मिल रहा है इस समय कि अधिक परेशानी उसकी मानसिक टॉर्चर के कारण है। एक पंकज जी, हमने यहाँ पर एक लोगों से एक हमने सवाल बार बार जो किया अलग अलग जगहों पर,
तो लोग जो हैं कई इलाकों में चेहरे को ढक करके जरूर रख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कपड़े से रख रहे हो या मास्क लगा करके रखते हो। लेकिन वो जो मास्क है या जो कपड़ा है जिससे वो अपने चेहरे को ढक रहे हैं, वो कई बार दिन में अपने मास्क को जो है हाथ लगाते हैं, कपड़े को हाथ लगाते हैं। तो उसको जो है रूटीन में कितना साफ रखना चाहिए, उसको धो करके रखना चाहिए, ये भी जरा आप एक मैसेज दे दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मास्क ले लेते हैं, लगा भी रहे हैं, लेकिन उसी मास्क को वो लगातार कई दिनों तक उसको इस्तेमाल करते हैं। कपड़े को अगर वो यूज कर रहे हैं तो उस कपड़े को वो कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, उसको साफ नहीं करते हैं। तो जरा इस बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे वो संक्रमित कर सकता है, खतरा वो कैसे बन सकता है। देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी गलती जो आम जन कर रहा है, वो जो मास्क लगाता है तो अपने नाक को नहीं ढकता है। आप देखिएगा जब सांस लेते हैं तो हम मुंह से या नाक से, दोनों से ही सांस लेते हैं। अगर हम केवल मुंह को ढकते हैं, नाक को नहीं ढकते हैं, पूरा कवर नहीं करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो वायरस नाक के माध्यम से आपके शरीर में चला जाता है। ठीक है, इसलिए ये नियम बनाएं। हाँ, ये जरूर है, गर्मी का मौसम है, परेशानी होती है मास्क लगाते हुए, लेकिन आपको इसका अभ्यास तो करना पड़ेगा कि मास्क लगाएंगे तो नाक को भी कवर करेंगे। दूसरा ये है कि आप अपने साथ 3-4 मास्क या अंगूठा या जो भी चीज रखें वो जरूर रखें, क्योंकि एक मास्क जो है वो 2 से 4 घंटे में जो है वो अपनी कैपेसिटी खत्म कर देता है, खो देता है। उसके बाद संक्रमण पहुंचने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप रुमाल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, गमछे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं या किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आपको वो 2, 4, 5 घंटे के बाद उसको बदलना ही है। साफ सुथरा मास्क दोबारा लगाना है। कुछ लोग रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रुमाल के अंदर अगर आप टिश्यू पेपर लगा लेते हैं तो आप कोशिश करें कि बार बार उस टिश्यू पेपर को भी बाहर निकालें और दोबारा दूसरा टिश्यू पेपर लगा के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 6 घंटे से ज्यादा समय तक कोई भी किसी भी तरह का आप लगाएंगे वो प्रभावी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी गलती जो है वो आम व्यक्ति क्या करता है कि उन कपड़ों को लाकर टेबल पर रख देता है, जहां कॉमन हर आदमी हाथ लगाता है, ऐसे स्थान पर रख देता है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए ऐसा जब भी मास्क आएगा वो सीधे आपके बाथरूम में धुलने के स्थान पर चला जाना चाहिए और इसको अलग से धोना है। बाकी कपड़ों से अलावा अलग से इसको धोना है, उस मास्क को भी धोना है। सभी कपड़ों के साथ मिलाकर उस मास्क को नहीं धोना है, उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी है। उस मास्क को आपने उतारा और टेबल पर छोड़ दिया या आपने चारपाई पर रख दिया और थोड़ी देर में दूसरे व्यक्ति ने आकर उनको वहां पर छुआ, इसका मतलब संक्रमण वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये फॉर्मेलिटी की तरह ना करें। ठीक है। इसको एक दवाई की तरह इस्तेमाल करें। जैसे दवाई हम सावधानी पूर्वक लेते हैं, इसी प्रकार मास्क लगाना भी एक इलाज है। उसको और ये मास्क पहनने का, मास्क लगाने का और चेहरे को ढक करके रखने का ये एक बहुत बेहतर तरीका यहाँ पंकज जी ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आम लोगों को जब सभी चीजें बताई जा रही हैं, गाइडलाइन दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे और किस रूप में सावधानी बरतनी है, तो आपको चेहरे को किस रूप में ढक करके रखना है, यहां हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। बढ़ता हुआ संक्रमण किस रूप में घातक नजर आ रहा है वो भी हमने आपको बताया, बचने की क्या इसमें उपाय नजर आते हैं, सावधानियां आपको कैसे बरतनी है वो भी हमने आपको बताया और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो भी हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए कोशिश थी आप तक उन बातों को पहुंचाने की। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।